नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, लाई गई नई योजनाएं और बिहार के अंदर किए गए बड़े बड़े बदलाव और साथ ही देश, दुनिया, राज्य से आने वाली तमाम बड़ी खबरों की जानकारी मात्र 8 मिनट में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। आज बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी। महिलाओं को 3 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पीएम आवास योजना का सूची इस महीने के अंत तक होगा जारी। गरीबों को मिलेगा घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव को चुना विधायक दल का नेता। बैठक में लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद। लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड धारकों के लिए चुनावी साल में 3,000 रुपए का लाभ, सरकार ने आदेश जारी किया। 2 लाख परिवारों को मुफ्त में गेहूं, चावल, नमक, वजरा मिलेगा। राशन कार्ड में बड़ा बदलाव। सहारा इंडिया में फंसे पैसे का रिफंड शुरू, कुछ को 5,000 रुपए, कुछ को 10,000 रुपए। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, संजय यादव के खिलाफ सड़क पर उतरे लालू यादव के समर्थक। बिहार के शहरों में बिजली 1.40 रुपए प्रति यूनिट सस्ती, बड़ी राहत। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव पर लगाया बड़ा आरोप, बोले बिहार में वोट चोरी हुआ है और गरीबों के नाम वोटर सूची से हटाए गए। बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक आज 20 नवंबर को नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए, सरकार जल्द दिशा निर्देश जारी करेगी। नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, एनडीए की प्रचंड जीत पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता, बेरोजगार युवाओं को 2 वर्ष तक 1,000 रुपए प्रतिमाह सहायता। बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, महिला रोजगार योजना के तहत जिनको 1,000 रुपए मिला था, अब उन्हें जल्द 2 लाख रुपए मिलेगा। बीजेपी की जीत पर भड़के अखिलेश यादव, बोले बिहार में भी इस बार 100% वोट चोरी हुई है। उज्ज्वला योजना में 300 रुपए की सब्सिडी की नई दिशा निर्देश, केवल 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। बिहार चुनाव में ईवीएम पर उठाया गया बड़ा सवाल। आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हर ईवीएम में 25,000 से ज्यादा वोट पहले से मौजूद थे। बेलसर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 500 रुपए की लूट, फायरिंग भी। 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजा जाएगा। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1,703 अपराधी गिरफ्तार, 330 ने किया सरेंडर। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले एनडीए की जीत पैसों के सहारे हुई, महिलाओं ने वोट दिया जबकि युवाओं ने विपक्ष का साथ दिया। बिहार में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। ईसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा आधार कार्ड विवाद पर पहले भी स्पष्ट जवाब दिया जा चुका है। सारण जिले में 29 महिला सिपाहियों पर कार्रवाई, निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही पर एसएसपी ने वेतन रोका, 3 दिन में जवाब मांगा। बिहार बोर्ड का नया नियम, सेंटअप परीक्षा पास किए बिना प्रवेश पत्र नहीं। दिल्ली बम ब्लास्ट पर पीएम मोदी बोले खून का बदला खून से लिया जाएगा। बिहार में किसानों को अब गेहूं, मटर, मसूर, सरसों बीज पर भी मिलेगा अनुदान, ऑनलाइन पंजीकरण जल्द करें। भागलपुर में लगेगा 28,000 करोड़ रुपए का बड़ा थर्मल पावर प्लांट। पटना पीएमसीएच में नए चर्म रोग और मेडिसिन वार्ड का उद्घाटन, मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, पिछले 2.5 महीने से छिपकर काम कर रहा था। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की तिथियां घोषित, 75% उपस्थिति वाले छात्र ही परीक्षा में भाग लेंगे। अररिया जिले में करोड़ों की लागत वाला पुल धंस गया,
जनता ने सिस्टम पर सवाल उठाया। भारत नेपाल सीमा पर 2 तस्कर गिरफ्तार, फर्जी दवाएं तस्करी कर रहे थे, 2 लाख की नशीली दवाएं जब्त। सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया, स्मार्ट मीटर, भारी जुर्माना। अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, लाखों का बालू जब्त। पटना में अवैध कैप सिरप तस्करी का भंडाफोड़, 23,178 बोतलें बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर सेल्स टैक्स ऑफिस में आग, कीमती दस्तावेज जलकर राख। राशन विवरण में गड़बड़ी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, सरकार ने आदेश जारी किया। फर्जी दवाइयों से अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग बीमार, सरकार ने 10 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया। आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि और फोन नंबर 24 घंटे में अपडेट होंगे, यूआईडीएआई ने आदेश जारी किया। बिहार में 50 वर्ष पुराना किसान सपना साकार होगा, 2,600 करोड़ रुपए की परियोजना से हर खेत तक पानी पहुंचेगा। बच्चों के आधार कार्ड में माता पिता का दस्तावेज अनिवार्य, जन्म प्रमाण पत्र अब पर्याप्त नहीं। राहुल गांधी ने बिहार के लिए नई उम्मीद जताई, बोले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें। नई सिम खुलवाने पर नया नियम लागू, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। बख्तियारपुर राजगीर रेल लाइन का डबल ट्रैक का रास्ता साफ, 114 वर्षों का इंतजार खत्म। राशन कार्ड का वितरण इसी महीने शुरू, पीडीएस दुकानदार से नया राशन कार्ड मिलेगा। पूर्णिया में साइबर ठग का भंडाफोड़, 84 मोबाइल जब्त, 7 गिरफ्तार। पीएम आवास योजना में फेक सर्वे और सत्यापन से हो रहा धोखाधड़ी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। आयुष्मान कार्ड से लाभुकों का उपचार नहीं हो रहा, लोग बोले केवल चुनावी वोट लेने का उपाय। बिहार में ठंड और जहरीली हवा ने बढ़ाई मुश्किलें, कई जिलों में नागरिकों के लिए खतरा। पटना में डेंगू का खतरा बढ़ा, पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज, 1 की मृत्यु। बिहार चुनाव में खर्च का अंतिम ब्यौरा 10 दिसंबर तक चुनाव आयोग को देना होगा। बिहार में सरकार गठन के बीच हलचल तेज, राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मुलाकात। सप्लाई चेन में फंसे पैसे का रिफंड शुरू, लोगों को अलग अलग राशि मिल रही। बिहार में राशन विवरण में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार बोर्ड की परीक्षा में 75% उपस्थिति वाले छात्र भाग लेंगे। बिहार में किसानों को अब गेहूं, मटर, मसूर, सरसों बीज पर अनुदान, ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक। छात्रों को कोचिंग सहायता के लिए नई छात्रवृत्ति, सरकार ने 10वीं और 12वीं पास गरीब छात्रों के लिए 15,000 रुपए की नई कोचिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। यह राशि जेई, नीट, रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी। आवेदन पोर्टल अगले सप्ताह खुल जाएगा। छात्र को आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट और आधार देना होगा। सरकार ने मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए 85,000 रुपए की सहायता देने की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ श्रमिक वर्ग के परिवारों को मिलेगा। आवेदन करने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह पहल गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को सरल और शीघ्र आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पैसा सीधे सही लोगों तक पहुंचे। इस योजना से सामाजिक कल्याण में बढ़ावा मिलेगा। बिजली बिल में नई स्मार्ट स्लैब प्रणाली लागू, आज से बिजली बिल में नई स्मार्ट स्लैब प्रणाली लागू होगी। कम खपत वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और ज्यादा खपत वालों पर दर थोड़ी बढ़ाई जाएगी। इस प्रणाली से अपव्यय कम होगा और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। नई स्लैब के तहत 100 यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल पहले से 25% कम हो जाएगा। श्रमिकों के खाते में 5,000 रुपया की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना का लाभ लेबर कार्ड धारकों को मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों को समान लाभ मिलेगा। जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला, उनके खाते में प्रक्रिया जारी है। अगले 1-2 दिनों में सभी खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मजदूर वर्ग को आर्थिक राहत और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी फिर शुरू। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए
300 रुपये की सब्सिडी पुनः शुरू की है। यह सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। महंगाई के समय गरीब परिवारों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही फर्जी कनेक्शन हटाने के लिए पूरे देश में सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। बैंक केवाईसी न होने पर खाता अवरुद्ध। नई गाइडलाइन आरबीआई ने कहा है कि जिन खातों का केवाईसी पूरा नहीं है उन्हें 30 नवंबर के बाद अवरुद्ध कर दिया जाएगा। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए उठाया गया है। ग्राहकों से कहा गया है कि वे मोबाइल नंबर, पैन, आधार और फोटो तुरंत अपडेट कराएं। बिहार में मौसम का बड़ा अपडेट। ठंड तेजी से बढ़ी। बिहार में ठंड अचानक बढ़ गई है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ठंडी हवा और कोहरे की चेतावनी जारी की है। सुबह स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का भुगतान जल्द। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम किसान योजना की अगली 2000 रुपये वाली किस्त दिसंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवाईसी और आधार लिंक का सत्यापन तुरंत पूरा करें, क्योंकि अधूरी केवाईसी वाले किसानों को भुगतान नहीं मिलेगा। इस बार लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2024-25 में बजट बढ़ाया गया है ताकि किसानों की इनपुट लागत कम हो सके। रेलवे में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी। रेलवे बोर्ड ने संकेत दिया है कि अगले महीने ग्रुप सी और ग्रुप डी के 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल होंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परीक्षा सीबीटी मोड में ली जाएगी। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।